तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूँ रितेश कुमार और मेरे छोटे से चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़े थे इसमें कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और चार्ज के जो कैसे प्रोड्यूस होता है वो हम लोग कल अच्छी तरह से जान गए। उम्मीद है पूरा पता चल गया होगा आप लोग को। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे उसके बेसिक चीज थोड़ा सा और कि कैसे प्रोड्यूस होता है, कौन किस पे निगेटिव होता है, कुछ एग्जांपल्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, कंडक्टर के बारे में जानेंगे, नॉन कंडक्टर के बारे में जानेंगे। ठीक है, और करंट के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जैक्ट जो डिफिनेशन होता है उसके बारे में जानेंगे, एग्जैक्ट डिफिनेशन जो होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अच्छे से चलते हैं और ध्यान से आप लोग एकदम पूरा कॉपी किताब ले करके अच्छे से बैठ जाइए। ठीक है, कोई गुमराह नहीं, कोई चीज़ नहीं, एकदम अकेले में होकर अच्छे से पढ़िए। ठीक, उम्मीद है पूरा समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं। तो कल हम लोग जाने थे चार्ज। ठीक है, चार्ज जाने थे। तो चार्ज जाने थे, इसके टाइप्स कितने होते हैं भाई? दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस क्यू से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस क्यू से। इतना हम लोग जाने थे। अब प्रोड्यूस कैसे होता है ये भी हम लोग देख लिए हैं। तो कुछ एक एग्जाम्पल उसका प्रोड्यूस में करेंगे। सबसे पहले वाला एग्जाम्पल रहेगा, जब कोई ग्लास को रब किया जाता है, रब्ड किया जाएगा। ठीक है, जब किसी ग्लास को भाई रब्ड किया जाएगा किसी सिल्की क्लॉथ से, जो सिल्की क्लॉथ्स होते हैं उनसे जब रब किया जाता है, मतलब चार्ज प्रोड्यूस का एग्जाम्पल है ये। जब किसी ग्लास को रब्ड किया जाता है सिल्की क्लॉथ से तो क्या होता है उसमें? जब कोई मान लो ग्लास ले लो और ग्लास को कोई सिल्की क्लॉथ से जब रब करेंगे ऐसे, तो उस पर क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। किस पे से किस पे ट्रांसफर होता है? तो ध्यान देंगे कि ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्की क्लॉथ पे चले जाते हैं, ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्की क्लॉथ पे चले जाते हैं। ठीक है, मान लो ये कोई ग्लास है, ठीक है, और ये कोई क्लब। अब इसको जो है रब्ड किया गया, रब्ड किया गया, रब्ड करने के बाद ये वाला जो क्लास है और क्या था ये क्लास। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है ये ग्लास है हमारा, ग्लास, और ये हमारा क्लास है। क्लास कौन सा? सिल्की क्लास है। इसको रब्ड करने के बाद ये वाला पॉजिटिव हो गया और ये वाला निगेटिव हो गया, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे गया है रब्ड करने के बाद। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे गया है। बातें समझ में आ गई? ध्यान रखना। और यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस कैसे आ गया? ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो जितना इलेक्ट्रॉन गया उतना पॉजिटिव हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ पे इस पर गया वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ये हम लोग तो जाने हैं अच्छे से, कल के थ्योरी में जैसे पढ़े थे हम लोग उसके बारे में अच्छे से जानकारी इसमें एग्जाम्पल्स के तौर पर हो गया कि कोई ग्लास है, ग्लास क्लास है, तो ग्लास और क्लास को रब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के उस पर चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ठीक है, बातें समझ में आ गई। इसको लिखेंगे कैसे भाई? ऊपर के मिटा देते हैं थोड़ा। पढ़ भाई, पढ़ पढ़ अच्छे से, मन लगा के पढ़, एकदम एकदम आगे निकलना है, एकदम पढ़ के एकदम हल्का मचाना है इसमें। इसमें अब क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल्स के तौर पे लिखेंगे, एग्जाम्पल्स रिक्वायर्ड, required charge by glass, required charge by glass
रब्ड विथ सिल्की क्लॉथ्स इज पॉजिटिव। इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बातें समझ में आ गई। रिक्वायर्ड चार्ज ऑफ ए ग्लास रब्ड विद सिल्की क्लॉथ्स इज पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जब भी किसी ग्लास को जब किससे रब्ड किया जाता है, सिल्की क्लॉथ से, तो कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसको लिख लेना भाई, बना लेना अच्छे से, दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। ठीक है, पता होना चाहिए। तो इसमें ग्लास क्या हो जाएगा भाई? पॉजिटिव हो जाएगा, ग्लास पॉजिटिव चार्ज बनेगा। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है भाई। ठीक, और जो सिल्की क्लॉथ्स होता है, सिल्की क्लॉथ्स ये जो होता है, ये निगेटिव चार्ज हो जाता है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, कैसे? ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ध्यान रखना इसमें। इसी का दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल्स 2 देख लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एग्जांपल्स रहेगा। ठीक है, जो एबोनाइट की रॉड होती है, एबोनाइट की रॉड जो होती है, ये एबोनाइट की रॉड जो होती है, अगर वुलेन क्लॉथ से, वुलेन समझ रहे हैं? वुलेन क्लॉथ मतलब ऊनी कपड़े से। ठीक है, ऊन वाले जो कपड़े होते हैं, उससे अगर रब किया जाता है तो इन दोनों को रब करने के बाद, ठीक है भाई, रब्ड करने के बाद ये वाला जो है सॉरी, ये वाला जो है क्या हो जाएगा? एबोनाइट रॉड रब्ड करने के बाद ये वाला जो है आपका निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस पे निगेटिव चार्ज, और इस पे क्या हो जाएगा भाई? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। बातें समझ में आ गई होगी पूरी, नो प्रॉब्लम। तो ध्यान रखना, इसमें अलग अलग इसको हमने याद करना पड़ता है। ये कैसे आया? ये रब्ड करने के बाद देखा गया है ना, ये प्रैक्टिकली चीज देखा गया, तो उसमें ये बताया गया है। और ये ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब हो ही जाता है, ऐसे नहीं। इसका मतलब ये है कि इसके साथ वुलेन हो गया तो सिंपल सी बात है, ये निगेटिव चार्ज हुआ है। ये वुलेन से जब इसको रब्ड किया गया, रब्ड करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आया, तो ये क्या बन गया? निगेटिव। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आया, इसलिए ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। जितना ये पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। बातें समझ में आ गई? कंफर्म, ध्यान रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे उतना ये निगेटिव बनेगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो पॉजिटिव बनेगा। इतनी बातें कंफर्म है? चलो आगे ध्यान रखेंगे। एक और है, एक कॉम्ब वाला सिस्टम होता है, कॉम्ब वाला फिनोमेना जो होती है इसमें एग्जांपल्स के तौर पे, उसको हम लोग अच्छे जानेंगे, और हम आप लोग बताएंगे कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, आगे आप लोग बताएंगे, फिर उसके बाद हम कल इसके बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन रहेगा, इसको अच्छे से कर लो भाई। तो चलो आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा चार्ज का। ठीक है, चार्ज के बारे में। चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जी, अगर चार्ज सही से नहीं आ रहा है तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज पे सब डिपेंड है। चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं तो मेटल नहीं, मेटल नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं तो लाइट नहीं, सब ऐसा ही करके एक दूसरे से रिलेटेड है भाई। तो चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन। इसमें क्या रहेगा कि मान लो कोई कॉम है, कॉम समझ रहे हो? कंघा। अगर इसको रब्ड किया जाता है, सॉरी, हाँ, कोई कॉम है, इसको रब्ड किया गया, रब्ड किया गया, पढ़े होंगे यार आप लोग, ड्राई हेयर से। ड्राई हेयर समझ रहे? सूखे बालों में कॉम्ब लेकर के, कॉम्ब लेकर के रगड़ दिए खूब अच्छे से। तेल वाले नहीं यार, सूखा बाल होना चाहिए, ठीक ना? इन्हें के तेल वाले में लेके ऐसे ऐसे करके झाड़ने लगे बाल।
अब करने के बाद ये जो है डेस्क पे जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े रखे हो उसको आप ऐसे करके अट्रैक्ट कराइए, ठीक है। अट्रैक्ट कराएंगे तो देखेंगे छोटे छोटे टुकड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये क्यों होता है, इसका आप लोग जवाब देंगे, क्यों होता है भाई, ठीक है, अच्छे से बताइए हमें। ये भी बता देते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर कॉम है, ठीक है भाई, कॉम है तो कॉम या तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा या तो निगेटिव चार्ज बनेगा, या तो निगेटिव बनेगा या पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। बट ठीक है, निगेटिव बनेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो छोटे छोटे कण रहेंगे, ये पेपर्स रहेंगे, पीस ऑफ पेपर्स, ये पीस ऑफ पेपर्स हो गए, तो ये पेपर्स के टुकड़े हो गए भाई, पेपर्स के। अब ध्यान दो, इस पे तो कोई चार्ज नहीं, इसको कहीं ना तो रब किया गया ना तो कुछ। अगर ये कॉम है, अगर मान लो निगेटिव है या पॉजिटिव है, ये तो कोई चार्ज नहीं है, तो इसको अट्रैक्ट या रिपल्सन क्यों कर रहा है। हम लोग पढ़े हैं कि अगर एक पॉजिटिव होगा चार्ज, एक निगेटिव होगा, या पॉजिटिव पॉजिटिव रहे, ठीक है, या निगेटिव पॉजिटिव रहे, ऐसा करके के चार्ज रहेंगे, यानी कि दोनों चार्ज होने चाहिए, एक पॉजिटिव या निगेटिव, या दोनों निगेटिव या दोनों पॉजिटिव, ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, जो अलग अलग चार्ज रहेंगे तो अट्रैक्ट करेगा, सेम चार्ज रहेंगे तो भगाएगा, अलग अलग चार्ज रहेंगे तो अट्रैक्ट करेगा। ये हम लोग पढ़े हैं, ये फिनोमेना होती भी है। लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये इस पे बिना चार्ज के क्यों अट्रैक्ट कर रहा है इसको, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब आप लोग देंगे। बातें समझ में आई हम क्या पूछे हैं, ठीक है। मतलब ये चार्ज है, ये अनचार्ज है, ये अनचार्ज है, अनावेशित है, तो इसको क्यों अट्रैक्ट कर रहा है भाई, व्हाट इज द रीजन, आप लोग बताइए, कमेंट में अच्छे से बताइए इसको, ठीक है। चलिए इसके बारे में कल अगले वीडियो में चर्चा करेंगे हम, आप लोग इसको बताइए क्यों हुआ ऐसा। ड्राई कॉम, बाप रे। चलो आगे चलते हैं एकदम मेहनत के साथ अच्छे से। अब हम लोग जानेंगे अगले इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो चार्ज बनते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। मान लो नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, एन से, ठीक है, कैसे, एन से। एन का वैल्यू 1 हो सकता है, एन का वैल्यू 2 हो सकता है, एन का वैल्यू 3 हो सकता है, एन का वैल्यू 4 हो सकता है, ऐसे करते करते चला जाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम होता है, चार्ज का यूनिट कूलाम होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है, ठीक है भाई। तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, 2 इंटू ई, 3 का कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऐसे लिखो इसको, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, 2e, ई का वैल्यू यहाँ से उठा कर रख देंगे, वैल्यू निकल जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 3e, और 4 इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा भाई, बोलो बोलो, 4e। तो चलो ऐसे करते हैं, एन इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, एन ए, बातें समझ में आ गई। अच्छा, ये जो चार्ज हो एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं उनका है कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो है उसका है, ये बताओ। जो फ्री हुए हैं केवल उसके इलेक्ट्रॉन आए, जो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन है। बातें समझ में आई, कंफर्म है भाई, राइट, समझ में आ रहा है अच्छे से, बोलो, ठीक। आगे हम लोग जानेंगे एन ई। तो चार्ज का जो फार्मूला बनेगा हमारा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, ये जितनी बातें हो रही है सब फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो क्लोज इलेक्ट्रॉन है, जो क्लास में घूम रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही है, जो फ्री है, ठीक है, उनकी बातें बारे में बात हो रही है। ये जो चार्ज निकलता है, चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई फार्मूला बनेगा, ध्यान से एकदम अच्छे से, Q बराबर एन ई, बातें समझ में आ गई। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जहां से निकलेगा
वो वाला वो पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स क्या बनेगा पॉजिटिव, जिस पर जाएगा वो वाला पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट क्या बनेगा नेगेटिव। खत्म, इतनी बातें हो गई। तो एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है आराम से। यहाँ पे 1 ई का वैल्यू ये होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 गुना, यहाँ पे इसका वैल्यू निगेटिव होता है। वैल्यू रखोगे तो वहाँ पे क्या बताओगे चार्ज में, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमेशा निगेटिव, वहाँ ये इसका वैल्यू तो निगेटिव होता है, लेकिन जब पार्टिकल्स पे बताओगे तो नेचर के साथ बताओगे, जिससे निकलेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और जिस पर आएगा वो उस पर निगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज निकल रिमूव और गेन के थ्रू बताओगे, जहां से रिमूव होगा वो पॉजिटिव, जहां पर जाएगा वो क्या हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन करोगे तो साइन रखने की जरूरत नहीं है, देख करके किस पे पार्टिकल्स गया है, आया है फ्री इलेक्ट्रॉन कि गया है, वो देख करके अच्छे से बता दोगे। ठीक ना, बात समझो। न्यूमेरिकल में माइनस का साइन रखना जरूरी नहीं है। चलो भाई आगे चलते हैं। 1 2 3, चलो कुछ न्यूमेरिकल इस पे कर लेते हैं भाई, सुंदर सा न्यूमेरिकल करेंगे भाई फ्री इलेक्ट्रॉन से। फार्मूला को रहने देते हैं अच्छे से, फार्मूला मैं लिख देता हूँ और आप लोग लगाइए अच्छे से। फार्मूला इधर साइड में लिख देते हैं, क्यू बराबर एन ई, ये चार्ज हो गया कब, जब फ्री इलेक्ट्रॉन रहे तब। अभी करंट वाला आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है आपका सुंदर सा, फाइंड द चार्ज ऑफ पार्टिकल्स को हटा के ऑब्जेक्ट लिखें, ऑब्जेक्ट when it remove 10 electron, also find the nature of object। चल भाई इसको करके बताओ और मैच कराना कि सही हो कि नहीं। ठीक है भाई, बोलो 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 बोलो, जल्दी करो भाई। तो चलो कर लिए होगे अच्छे से। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। देखो ध्यान से लैंग्वेज को देखो, रिमूव हुआ है, ब्लैक है, ब्लैक कोई भी रहे ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 10, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 10, और उसके बाद रिमूव हुआ है, तो जहां से रिमूव होता है वो कैसा होता है पॉजिटिव। तो रिमूव हुआ है इसलिए जो ऑब्जेक्ट है, क्या है भाई, जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा बनेगा पॉजिटिव बनेगा, उस पर कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज। खत्म। अब कितना आएगा वैल्यू वहां से फॉर्मूले से निकल लेंगे। तो Q बराबर कितना हो जाएगा एन ई, तो Q कितना है नहीं पता, एन का वैल्यू कितना है भाई 10 इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक है, देखो भाई अब यहाँ से पॉजिटिव, ये Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा 16 इंटू 16 पावर माइनस 19, कन्फर्म है इतना आ जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूँ तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 कूलम आ जाएगा प्लस का, बना लो खत्म कहानी। हेलो आया किसका आया होगा भाई, इसका इतना आया होगा सही होगा। ठीक है चलो आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी का, थोड़ा सा क्वेश्चन पलट दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन दिया है, अब कुछ क्वेश्चन पलट देगा इसका, तब देखो कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे दे दे, अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे भाई, अच्छा एक बात और है सुन लो इंपॉर्टेंट, ये जो वैल्यू है एन, ये पूरे होल नंबर होने चाहिए, होल नंबर मतलब समझ रहे, होल नंबर होने चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 एन का वैल्यू कैसा कितना हो सकता है, जीरो भी रख सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, जब नहीं कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जीरो है फ्री इलेक्ट्रॉन, डट 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 ऐसे करके रहेगा। लेकिन एन का वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकता है, ऐसे डेसिमल में नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल वैल्यू है डेसिमल नहीं आता है ना, ध्यान रखना। फ्री इलेक्ट्रॉन आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाएगा है?
कि यहाँ पे है रमेश है, यहाँ सुरेश है, इन दोनों को रब किया गया, यहाँ से इसका आधा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ऐसे नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। रमेश पागल हो जाएगा आधा लेकर के, आधा लेके वो भी पागल हो जाएगा, आधा लेके ये भी पागल हो जाएगा, ध्यान रखना। तो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती कभी भी, फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शनल वैल्यू ट्रांसफर नहीं होता, हमेशा होल नंबर में, 0 1 2 3 4 5 6 डट 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 कहाँ तक चला जाए, जहां तक हो सकते वहां तक चला जाए, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बनाओ और अच्छे से, एक सुंदर सा और क्वेश्चन रहेगा। फाइंड द फ्री इलेक्ट्रॉन, find the free electron, find the free electron in 1 कूलम चार्ज। निकल भाई इसको, ये अक्सर करके बोर्ड में पूछा जाता है, इसका थ्योरिकल भी होता है, क्लास 10th वालों मन से। 1 कूलम चार्ज में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। चलो निकल के बताओ, और आंसर मैच कराना तुम लोग अच्छे से, मैं करूंगा तो। दिल लगी कर करके पढ़ाई रोक दे रहे हो तुम लोग, मोहब्बतें जरूरी नहीं है, साइड रखो, रखो साइड उसको। चलो अच्छा आगे चलते हैं। देखो भाई चार्ज कितनी है 1, तो Q का वैल्यू रख दो दे सुंदर सा 1 कूलम, कंफर्म। N का वैल्यू लापता, इसकी जानकारी नहीं है। E का वैल्यू दुनिया जानती है 1.6 इंटू 10 टू पावर -90। कैलकुलेशन करते समय साइन कोई जरूरत नहीं है। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगते हैं, Q बराबर N। यहाँ पे 1 कूलम रख दो, N का वैल्यू नहीं पता, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, ये आएगा फ्रैक्शन में, हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इज इक्वल टू N। अरे यार NH की तरह लग रहा है क्या यार, देखो समझना भाई। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर देंगे, कैलकुलेशन करने आना चाहिए आप लोग को, नहीं आ रहा है तो सीखो, जाओ, गलत ना करो, सीखो, कक्षा 6 7 8 में जाओ, पढ़ो, प्रैक्टिस बनाओ। ये कितना हो जाएगा भाई? कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो। ये क्या करो, 10 यहाँ से देखो, एक डेसिमल ऊपर हो जाएगा तो 100 कर लो, इसको 100 इंटू इसको कर लो 18। ये बातें समझ में आई होगी, कंफर्म है, कैलकुलेशन कर लेना अपना। देखो यहाँ से मैंने एक 10 ले लिया और इसका डेसिमल ऊपर दे दिया, कंफर्म। इसको कट कर लो, कितना आ जाएगा 6 4 उसके बाद 2 फिर 5 इंटू 10 के पावर 15, कितना आया होगा, जिसका इतना आया होगा इलेक्ट्रॉन वो विजेता है भाई, विनर है वो। इतनी बातें समझ में आई, कंफर्म है। तो ऐसे करके क्वेश्चन बनेंगे, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं होते, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एकदम आराम से निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो इसका यूज कर लेना, कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। चलो बना लो इसको। अब 2 इलेक्ट्रॉन पूछेगा, जितना इलेक्ट्रॉन पूछे एकदम आराम से फ्री इलेक्ट्रॉन बता दो। ये नंबर सब जितनी भी बातें हो रही हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्वेश्चन बनाएगा। चलो आगे निकलते हैं, अब थोड़ा आगे निकलते हैं भाई, थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग, जरा सा आगे तो बढ़े। अब थोड़ा जानते हैं कंडक्टर के बारे में। कितने टाइप के होते हैं, कंडक्टर रहेगा, नॉन कंडक्टर रहेगा, या इंसुलेटर भी बोलते हैं उसको, फिर सेमी कंडक्टर, तीनों के बारे में अच्छे जानेंगे। तो कंडक्टर क्या होता है भाई, पहले शॉर्टकट के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद डिफिनेशन इसका लिखेंगे, ओके। कंडक्टर को पहले हिंदी में बोलते हैं अच्छे से, इसको यूपी बोर्ड वाले बेचारे बोलते हैं चालक। क्या बोलेंगे, चालक। क्या बोलेंगे, चालक। तो आमतौर पे जब जाना जाता है कि कंडक्टर होता क्या है, तो कंडक्टर ये होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, पहले जानो, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए, ठीक। दूसरा, ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास होती है भाई, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दिमाग में गया। जब प्रेजेंस रहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन चलने के लिए रेडी होंगे, जब चलने के लिए रेडी होंगे
तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फ्लो को ही इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी जिसमें पास होती है वो कंडक्टर होता है, ठीक है। कंडक्टर लेकर के इलेक्ट्रिसिटी पास करा के बत्ती जला लोगे, हीटर जला लोगे, और और बताओ यार, और क्या हो जाएगा, बत्ती जला लोगे, हीटर जला लोगे, आयरन चला लोगे, और बहुत सारी चीजें करा लोगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो कंडक्टर होते क्या है, तो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होता है उसको कंडक्टर कहते हैं, चालक कहते हैं उसको, ठीक है। और जिसमें करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग डिफिनेशन बना लेंगे, बाकी एग्जांपल जान जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। बहुत ज्यादा मैटर तो इसमें है नहीं, ठीक है। बोलो भाई, बहुत ज्यादा मैटर तो है नहीं इसमें। तो चलिए थोड़ा देखते हैं डिफिनेशन कैसे बनेगा भाई, इसका डिफिनेशन कैसे बनेगा, बोलो बोलो बोलो। इसका डिफिनेशन बनाते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। तो डिफिनेशन लिखेंगे, a substance in which a substance in which electricity passes through it passes through it passes through it due to presence of free electron। बातें समझो ध्यान से पहले। A substance in which electricity passes through it due to presence of free electron, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, जो फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रिसिटी का जो पास होता है, वो जिसमें पास होगा वो क्या कहलाएगा भाई, सब्सटेंस। वही सब्सटेंस कहलाएगा कंडक्टर, ठीक है। बातें समझ में, एक सब्सटेंस होना चाहिए और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, किसके कारण, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, तो क्या बोलेंगे भाई, कंडक्टर, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। एग्जाम्पल्स इसके क्या बनेंगे भाई, एग्जाम्पल्स क्या बनेंगे, एग्जाम्पल्स बताओ। दो चार एग्जाम्पल ऐसे ही सर पे रहता है, नाचता रहता है। पहला बन गया तुम्हारा कॉपर, दूसरा बन गया सिल्वर, फिर मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स आ जाएंगे इसमें, मेटल्स, ठीक है, मेटल्स। बात समझ में, बहुत सारे मेटल्स आ जाएंगे। अब ये जब कुछ तो एक्सेप्शन तो पढ़ेंगे, कुछ तो एक्सेप्शन उसमें पढ़ेंगे। नॉन मेटल कंडक्टर नहीं बनते हैं, लेकिन एक नॉन कंडक्टर है, यानी कि जो नॉन मेटल जो रहेगा, नॉन मेटल कंडक्टर नहीं होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में क्या है, इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा भाई, इसका एक्सेप्शन है कि नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल ग्रेफाइट, स्पेलिंग देख लेना दोस्त, जो ग्रेफाइट होता है ये नॉन मेटल है, बट ये कंडक्टर है, ध्यान रखना, नॉन मेटल है बट ये कंडक्टर। कैसे नॉन मेटल है ये, अरे यार लिखा रहे यार, लिखा जा रहा है तो नॉन मेटल ग्रेफाइट फिर कंडक्टर हो जाएगा। कैसे कंडक्टर है भाई, बताओ 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 बताओ। ये क्या होता है ग्रेफाइट, पेंसिल देखे हो तो पेंसिल में जिससे लिखा जाता है, कलर किया जाता है, स्क्रैच बनाया जाता है, जिसका यूज होता है, जिसको छील के फेंक देते हैं बाहर निकल जाता है, उससे बना हुआ है। अंदर का मटेरियल जो रॉड टाइप होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। जो चमकीला भाग होता है वो कंडक्टर होता है। क्या होता है, कंडक्टर। ध्यान रखना, कभी गलती से भी नहीं कि रॉड निकाल करके चेक करने लगे, झंझना देगा, हालत खराब कर देगा, दोबारा हो सकता है पेपर भी ना दे पाओ, इसलिए ऐसा ना करना दोस्त। पढ़ाई सब कुछ है, जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, आराम से जियो, ठीक। प्रैक्टिकल वहाँ करो जो सही है शरीर के लिए। चलिए आगे निकलते हैं, इतनी बातें समझ में आ गई। और अच्छा, सबसे अच्छा कंडक्टर किसको माना जाता है, सिल्वर को। ये गुड कंडक्टर है भाई, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है कौन
गुड कंडक्टर, लिख लेना इसको। कंफर्म। अब आगे जानेंगे, इतना लिख लिए तुम लोग। अब आगे जानेंगे नॉन कंडक्टर। अच्छा थोड़ा सा और एक चीज बता दे क्या, थोड़ा सा और बता दे कि नहीं बताया, तुम लोग जानना चाहते हो कि नहीं? लो बता देते हैं। अगर ये कोई कंडक्टर है, बातें समझ में आ गई, ये कोई कंडक्टर, इसमें मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है। कौन से इलेक्ट्रॉन नहीं है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इरेगुलर मोशन करेंगे भाई, इरेगुलर मोशन। इरेगुलर मोशन, ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, तो ये इधर जाएगा, कौन किधर जाएगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक ना? बातें समझ में आई? इरेगुलर मोशन होगा इन लोग का, सभी का इरेगुलर मोशन। लेकिन जैसे ही इसको अगर हम लो किससे जोड़ दिए? बैटरी से। अब किसी की मजाल नहीं है कि विदाउट डायरेक्शन चले, किसी की भी मजाल नहीं है कि विदाउट डायरेक्शन ही चले कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब चुपचाप फ्री इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगेंगे, सब के सब इधर चलेंगे, माइनस से प्लस की तरफ। ध्यान रखना, जो आगे पढ़ेंगे इसको, जब वहां पढ़ाएंगे तब ध्यान रखना। जब तक नहीं जुड़ा रहेगा तब तक कैसे मोशन करेगा? इरेगुलर मोशन। जैसे ही सेल से या बैटरी से जोड़ेंगे तो मजाल नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर घस के, सब सेम डायरेक्शन, सावधान के मुद्रा में आ जाएंगे। चलो भाई आगे चलते हैं। अब दूसरा हो गया हमारा नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर, ये नॉन कंडक्टर क्या होता है दोस्त? कंडक्टर का जस्ट अपोजिट। जो कंडक्टर में हो जाता है वो नॉन कंडक्टर में नहीं होता, बस। तो द अपोजिट ऑफ नॉन कंडक्टर, यही बोलेंगे क्या? नहीं यार, अच्छे से लिखेंगे इसको। इसमें क्या होता है पहले जानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास नहीं होगी। क्यों? कि प्रेजेंस, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ऐसे लिख लो अच्छा रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंस नहीं होते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, खत्म। बातें समझ में आ गई? तो इसको कैसे लिखेंगे भाई डिफिनेशन में, बोलो? इसको क्या बोलते हैं? अचालक, अचालक, या कभी कहीं इसको बोला जाता है कुचालक। को मतलब समझ रहे हो ना? को मतलब समझ रहे हो? चलो ठीक है, समझ गया। अब इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे भाई? अच्छे से, अच्छा वाला सुंदर वाला डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? और substance in which electricity क्या लिखा है? इलेक्ट्रिसिटी यार, गलती हो गया, सॉरी। इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट है भाई, ध्यान रखना, सही से लिख रहे हैं। डज नॉट, चलो यार समझना तुम लोग। डज नॉट पास थ्रू इट खत्म। इज नोन एज नॉन कंडक्टर, ठीक है भाई, ध्यान रखना। अच्छा और इसके बारे में जानना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जो है नो प्रेजेंस, ठीक है भाई, ध्यान रखना, नो प्रेजेंस। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे दोस्त? बोलो दोस्त,
इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होने वाले हैं बोलो, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होने वाले हैं बताओ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके। पेपर लिख लो जिस पे लिख रहे हो, ग्लास लिख लो, और बताओ वुड्स लिख लो, ड्राई वुड्स होना चाहिए, वुड्स का मतलब ड्राई वुड्स, वुड लिख लो, और ड्राई वुड, वुड में ड्राई वुड, उसमें नहीं, हरा वाला वुड नहीं रहे। और और कौन सा एग्जांपल दे दो तुम्हें बताओ। ब्रिक्स ले लो, ब्रिक्स जानते हो ब्रिक्स, चलो ईटीसी समझ जाना, बहुत सारे एग्जांपल्स लिख लेना तुम लोग, और हर बच्चे हो, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, बस कंडक्टर नॉन कंडक्टर के बारे में हो गया। इसकी कोई खासियत वैसियत नहीं होती है, ये खाली जलाने का काम आती है कि यूज कर लो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में कहीं काम नहीं आएगी, ठीक है। चलो लिख लो इसको भाई अच्छे से। चलो हो गया, आगे चलते हैं। अब एक बचता है तीसरा वाला, सेमी कंडक्टर। अच्छा, उसका एक नॉन कंडक्टर का एक और नाम होता है इंसुलेटर, लिख लेना उसको, इंसुलेटर होता है वो। सेमी कंडक्टर, चलो भाई अभी छोटे छोटे चीज से जान रहे हैं। सेमी कंडक्टर क्या होता है? सेमी कंडक्टर जो होता है ये बिटवीन का होता है, ये बिटवीन कंडक्टर और नॉन कंडक्टर का होता है, कंडक्टर और एंड नॉन कंडक्टर, ठीक है भाई। तो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच का जो होता है मेटल होता है उसको सेमी कंडक्टर बोलेंगे। इसमें बहुत दुविधा होती है यार, बहुत, इसका एक चैप्टर ये बहुत खतरनाक चैप्टर है ये, 12th में आगे जाके पढ़ोगे। ये कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच वाले जो बिहेव करने वाले जो सेमी जो मेटेलिक या नॉन मेटेलिक होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। मतलब इसमें इसकी मतलब, इसका मतलब क्या होता है? देखो सेमी कंडक्टर का मतलब पहले समझो सही, कि अगर प्योर फॉर्म में रहेगा, एकदम प्योर फॉर्म में रहेगा, तो ये नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। इसमें कुछ मिक्सिंग कर दिया जाएगा, मिक्सिंग का मेथड होता है आगे जाके पढ़ोगे, इसमें कुछ मिक्सिंग कर दिया जाएगा, इसको मतलब अनप्योर बनाया जाएगा, तो ये किसकी तरह काम करेगा? कंडक्टर। बात समझ में? यानी कि इसको लिख लेंगे, कंडक्टर कब बताएगा? कंडक्टर, ये कंडक्टर की तरह बिहेव कब करेगा? नॉन प्योर फॉर्म, जब नॉन प्योर फॉर्म में रहेगा ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और नॉन कंडक्टर की तरह कब बिहेव करेगा? बोलो, जब ये प्योर फॉर्म में रहेगा। बात समझ में आई? कुछ दिमाग में गया? इसको ध्यान रखना, इसीलिए दोनों के बिटवीन में बोला जाता है। कंफर्म है? तो कहने का मतलब ये है कि प्योर फॉर्म रहेगा तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही नॉन प्योर फॉर्म रहेगा तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो किसी की तरह बिहेव करने लगेगा? सेमी कंडक्टर। इसमें लिख लेना कि कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के बीच के जो बिहेव करने वाले मेटेलिक या नॉन मेटेलिक होते हैं, जो होते हैं उसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। A substance which is between conductor, lies between a conductor and non-conductor, उसे क्या बोलेंगे? बोलो, सेमीकंडक्टर। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं अच्छे से, इसको ये तो बना लो, ये जरूरी है, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है ये जानकारी, बाकी डेफिनेशन तो बना लो, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन अच्छे से लिख लेंगे हम लोग। चलो
डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं इसका, सुंदर सा एग्जाम्पल से भी जान लेते हैं भाई, आधा अधूरा काम ना हो, एकदम पूरा बेहतरीन तरीके से। अ सबस्टेंस which a substance which is lies between which lies लिखो डायरेक्ट, which lies between conductor and non-conductor, conductor and non-conductor, known as semiconductor। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे दोस्त? इसके कुछ एग्जांपल्स बनेंगे, बोले मेरे दोस्त। इसके एग्जांपल्स क्या बनेंगे? जैसे हो गया कार्बन, हो गया कार्बन को सी से सिल्वर हो, सॉरी सिलिकॉन हो गया, सिल्वर नहीं सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं एग्जांपल्स, ठीक है। प्योर फॉर्म में ये सब रहेंगे तो प्योर फॉर्म में तो नॉन कंडक्टर तरह बिहेव करेंगे। जैसे ही नॉन प्योर फॉर्म बनेंगे, नॉन प्योर फॉर्म का मतलब कुछ और बाहर से मिला दिए जाते हैं ना, कुछ आयनिक एलिमेंट्स मिला दिए जाते हैं, तो उसमें क्या आ जाएंगे? कंडक्टर, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो काम बन जाएगा इसका। चलिए आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इतनी बातें खत्म, ठीक है, बातें समझ में आ गई? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई। और इसे कंडक्टर नॉन कंडक्टर के बारे में आगे जाओगे तो सब फिजिकल प्रॉपर्टी सब पढ़े होंगे कि जो कंडक्टर होते हैं वो सॉलिड होते हैं, सब क्लास 8-7 में पढ़ाया जाता है, सब अंडरस्टूड है, सब नहीं बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग आएंगे थोड़ा सा पोटेंशियल की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसे फील्ड से हमें पता चल रहा है कि जो फील्ड होता है एक एरिया को बता रहा है। फील्ड मतलब एक एरिया, एरिया बताता है। तो जैसे अपना एक एरिया होता है, फिक्स होता है कि दिस इज माई एरिया, ये मेरा एरिया है, इसमें कोई मेरा नहीं कब्जा जा सकता। इसमें आएगा कोई तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं उसमें बोलने लगूंगा, मैं उसमें चिल्लाने लगूंगा, ये सब बातें हैं, कोई कवर नहीं कर सकता उसको। तो इसी प्रकार हर चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है एक फोर्स होता है भाई, जैसे मैग्नेटिक फोर्स होता है उसी प्रकार एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो मान लो ये कोई कंडक्टर हो गया, ठीक है, कंडक्टर, इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज कंडक्टर है, कोई कंडक्टर, इसमें चार्ज मान लो प्लस क्यू है, कंफर्म। इसका एक अपना एक एबिलिटी होगा, एक एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे कोई मान लो दूसरा चार्ज है, कोई दूसरा निगेटिव चार्ज रख लो, कोई दूसरा चार्ज, समझना है हम लोग को। अब इसको अगर यहाँ ला रहे हो तो ये क्या, इस पे कोई फोर्स नहीं बता रहा है, लेकिन अगर यहाँ ला दिए यहाँ, तो क्या हो गया? ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू। जब इसके ये दायरे में आ गया तो ये इसको क्या लगेगा? ये इसको खींचने लगा, मतलब इस पे एक लग रहा है कि फोर्स आ गया, अलग से बाहर से कोई फोर्स आ गया, ये खींच रहा है इसको, ठीक है। कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युतिक बल होता है। आवेश दोनों क्या होना चाहिए? स्टैटिक्स होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अब इसमें क्या बनेगा हमारा? प्लस क्यू और माइनस क्यू जब ये अट्रैक्ट करेगा, यहाँ रखेंगे फिर भी अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ रखेंगे फिर अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ रखेंगे फिर अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ रखेंगे नो अट्रैक्ट, मतलब कह रहा है कि हमारे फील्ड से बाहर। तो किसी चार्ज के चारों तरफ का वो फील्ड जिसमें किसी दूसरे चार्ज को अगर लाया गया, किसी चार्ज के चारों तरफ का वो फील्ड जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लाया जाएगा, तो एक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक फोर्स का जो है अगर अनुभव फील कर रहा है, ठीक है, तो जहां तक फील करेगा फोर्स, वहां तक का फील्ड क्या हो जाएगा? इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। बातें समझ में आई?
किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन होगा? किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए उसके चारों तरफ का वह फील्ड होना चाहिए जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लाने पर उसमें एक फोर्स का, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील हो, वो वहां तक का फील्ड क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। कठिन लग रहा है क्या? बड़ा कुछ बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। ये बातें समझ में आई? तो किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें किसी दूसरे चार्ज को अगर लाएं, दूसरे चार्ज को लाएं तो उस पर एक फोर्स फील हो, तो वहां तक का एरिया क्या कहलाएगा? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। बातें समझ में आ गई? तो इसका डेफिनेशन अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है? कंफर्म है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक फील्ड होता है, एक एरिया होता है। जैसे मान लो कि ये हमारा हाथ है, अगर ये मेरा यहाँ का हाथ का फील्ड है, अगर मैं ऐसे करके ये ऐसे इसके बीच में लाऊं, ये मेरा फील्ड है, इसके बीच में कोई आएगा तो ले लेगा, तुरंत ले लेगा। बातें समझ में आ रही है? तुरंत तलाक तलाक तलाक, समझ रहे हो? बातें समझ में आ रही है? यही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन लिखना है, द सराउंडिंग एरिया, द सराउंडिंग एरिया, ये ना, द सराउंडिंग एरिया, अरे यार थोड़ा राइटिंग बना के लिखते हैं भाई। द सराउंडिंग एरिया ऑफ एनी चार्ज, ऑफ एनी चार्ज, ठीक है? द सराउंडिंग एरिया ऑफ एनी चार्ज इन विच, in which in which carry in which carry any another charge, another charge, another charge, and fill it, and fill fills it any charge and fills of force, fills of force, electric force, electric force, इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बड़ा हो जा रहा है ना, बहुत बड़ा हो रहा है, चलो समझना उसको, क्या करें, बड़ा हो गया थोड़ा सा, कुछ होती है बड़े, उसको हम लोग जानेंगे। द सराउंडिंग एरिया ऑफ एनी चार्ज इन विच कैरी एनी अनदर चार्ज एंड फील्स अ इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज, देखो ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, कंफर्म है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ध्यान रखना, नोन एज क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। खत्म। द सराउंडिंग एरिया, सिंपल भाषा है, सिंपल लैंग्वेज में है, एकदम समझना ध्यान से। द सराउंडिंग एरिया ऑफ एनी चार्ज in which carry any another charge and feels electric force is known as electric field। कंफर्म है? बना लो इसको अच्छे से, बना लो। ठीक, बना लो भाई, इतना तो, इतना हम लोग जानते हैं अच्छे से, बेटर है इतना। अब इसके बारे में जानकारी लेने के लिए अच्छे से आप लोग रिवीजन कीजिएगा, फिर से वीडियो देखिएगा, 2 से 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, जब तक नहीं समझ में आ रहा है तब तक देखो, ठीक है? लेकिन जानना ये जरूरी है कि कंसेप्ट सही आना चाहिए आपको। अगर कंसेप्ट आपको सही नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है, सीखो अच्छे से, उसके बारे में डिटेल जानो कि एक चीज़ हो कैसे रहा है, उसका खोज करो, अच्छे से जानो उसके बारे में, जिस लेवल में उस लेवल तक जानो, पूरी तरह से जानकारी लो, ठीक है? तो मैंने आपको अब आज अच्छे से बड़ा कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और जो क्वेश्चन पूछा था उसका मुझे जवाब चाहिए, ठीक है? अच्छे से, ठीक है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हो गया, तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अब पोटेंशियल के बारे में जानेंगे। ये पोटेंशियल क्या होता है? जो बैटरी होती है, जो पोटेंशियल लगाती है ना, पोटेंशियल के थ्रू काम करती है ना, इसमें पोटेंशियल टर्मिनल होंगे, इसको पोटेंशियल लगेगा तब जो सर्किट में जो है करंट का फ्लो होगा, तो उसमें 12 वोल्ट का, 6 वोल्ट का, कई सारे सेल होते हैं, उसको हम लोग कल जानेंगे, ठीक ना, अच्छे से। तो सेल्स के बारे में जितना क्लास 10th में है उसको पूरी अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे।
तो आप लोग इतना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, दिमाग लगा के पढ़िए, सुंदरता से पढ़िए, सही ढंग से पढ़िए, एकदम माइंड सेट करके पढ़िए, और कोई इधर उधर दिमाग मत दौड़ाइए, और अच्छे से मन बना के। तो कल हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस को के मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट को, और करंट के मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, इतनी बात है, बहुत है। तो मिलते हैं, बाय। अच्छे से मन बना के कापी किताब लेके अच्छे से पढ़ा करो भाई। चलो ठीक है।